बिहार के नियोजित शिक्षक को छोड़कर आप तमाम अलग अलग कोटि के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, जो बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के आस लगाए हुए हैं कि ये ट्रांसफ़र होगी कब और कैसे होगी। पटना मुख्यालय स्तर से होगी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, या फिर जिला स्तर पर डीएम और डीडीसी करेंगे या डीओ करेंगे। आखिर कैसे होगी, इस पर जो है एक बड़ी अपडेट आई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। आप तमाम बिहार के दर्शकों से और ख़ास करके जो शिक्षक समाज के हमारे साथी हैं, उन तमाम लोगों से या शिक्षक के परिवार से जो हैं, उन तमाम दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है, लगातार हम आपकी बात 1 साल से उठा रहे हैं। हमारी खबर को आप लगातार देखते हैं और लाखों की संख्या में देखते हैं। आपके प्यार के बदौलत ही ये चैनल 1 साल पूरा किया और बड़ा चैनल हुआ है। लेकिन ऐसे अभी हमारे लाखों शिक्षक साथी हैं जो अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो वैसे तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है, अपील है कि आप अगर YouTube पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक छोटे से प्रयास से, आपके एक छोटे से इस सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, क्योंकि ये चैनल हम सब का है, ये पूरे समाज का है। और ये चैनल जो है वो सरकार के सहयोग से नहीं चलता है, सरकार के विज्ञापनों के सहयोग से नहीं चलता है। ये चैनल गूगल और यूट्यूब के सहयोग से चलता है और आप जो देखते हैं उसी से हमें आर्थिक सहायता मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्री जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है। दबाव में आज के जो मीडिया घराना है, बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वो सरकार के दबाव में है, कभी भी आपकी बात पुरजोर तरीके से नहीं उठा रहे और ना ही कोई बड़े अखबार घराना आपके मुद्दे को छू रहे हैं। इसीलिए आज की समय की ज़रूरत है। हाँ, कुछ जर्नलिस्ट ज़रूर हैं और कुछ एक चैनल ज़रूर हैं, बड़े चैनल, जो आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि फ्री जर्नलिज्म समाज में हो। इसके लिए हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारी खबर तत्काल आप तक पहुंच जाएगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो मसला है, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है कि जो डीएम और डीडीसी के स्तर पर जो ट्रांसफ़र होना था, अब उसमें नीतीश कुमार ने तबादले के संकेत दे दिए हैं और एसीएस को कह दिया है। और ये बात आज नहीं कहे हैं, भले ही हमारी जानकारी आज हुई है, बहुत लोगों को जानकारी हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने तबादला नीति जब आ रहा था, उसी समय उन्होंने एक इशारा दे दिया कि ये जिला स्तर पर कीजिएगा तो इससे हमारे विधायक, सांसद और मंत्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी। लगातार विधायकों के पास पैरवी पहुँचेगा, मंत्रियों के पास पैरवी पहुँचेगा और जनता की बात तो माननी ही पड़ेगी। और अगर हमारे विधायक एक की बात मानेंगे और 5 की बात नहीं मानेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं, इससे परेशानी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिस तरीके से पहले शिक्षकों की जो तबादला हुई थी, उसी तरीके से कीजिए। और इसके लिए वेब डेवलपर को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काम भी सौंप दिया गया है। और तबादला कैसे होगा, जो पहले जिस सॉफ्टवेयर से हो रहा था उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं, अब एक दूसरा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और आपकी जानकारी है ही आपको कि आपके जो एसीएस हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो बड़े आईआईटीएन हैं, बड़े आईटी के इंजीनियर रहे हैं, वो पायलट भी रहे हैं, विद्वान आदमी हैं इस आईटी के क्षेत्र में। तो वो एक अलग तरीके के जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं और उसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है तबादला आपका किया जाएगा और पटना से ही तबादला होगा। कुछ शिक्षकों का तबादला जिला स्तर पर भी किया जाएगा, उस पर अभी बहुत कुछ साफ नहीं हुआ, लेकिन मोटी तौर पर ये आपको बता दें
कि शिक्षकों का तबादला जो है वो होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब बात आ रही है कि 10 ऑप्शन की बात है कि 10 आपको ऑप्शन देना होगा। तो आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि जो 10 ऑप्शन है उसमें 10 ऑप्शन में 10 स्कूल नहीं है। वो 10 ऑप्शन का मतलब ये जब जान जाइएगा, अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसको जान करके आप हैरान हो जाइएगा। ये 10 ऑप्शन का मतलब है 10 अनुमंडल। 10 अनुमंडल को आपको ऑप्शन देना होगा कि आप अगर सिवान के रहने वाले हैं तो सिवान के कितने अनुमंडल में और उसके आसपास के किस अनुमंडल में आपको देना है। तो अनुमंडल का ऑप्शन है। सरकार ये भी विचार कर रही है कि अगर अनुमंडल पे शिक्षक परेशान हुए तो हम ब्लॉक के भी ऑप्शन दे सकते हैं, अनुमंडल छोड़ के 10 ऑप्शन। लेकिन जिन जिलों में 10 ही ब्लॉक है, 11 ब्लॉक ही हैं, तो वहाँ फिर 10 ऑप्शन कैसे दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, कैसे एक ब्लॉक में सब शिक्षकों को खपाया जा सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी अगर कोई औरंगाबाद का शिक्षक होगा और यहाँ पर मात्र 2 अनुमंडल है, दाऊदनगर औरंगाबाद, औरंगाबाद अनुमंडल में 7 प्रखंड हैं और दाऊदनगर अनुमंडल में 4 प्रखंड हैं, तो कैसे हो सकता है औरंगाबाद के अनुमंडल के शिक्षकों को 7 ब्लॉक के शिक्षकों को 4 ब्लॉक पे कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, कहाँ कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जाएगा। जिनको गृह जिला मिला है, जैसे 3 जिलों का जो चॉइस दिए थे, तो उनको जिनको गृह जिला मिल गया है, अगर वो आश्वस्त हैं कि हम तो अपने गृह जिला में ही रह जाएंगे, तो ये आपका मिथ्या है, ये अब टूटने वाला है। क्योंकि आपको 10 अनुमंडल का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा कि 10 अनुमंडल में आप कौन से अनुमंडल आप चाहते हैं, और फिर उन 10 अनुमंडलों में आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसके लिए आप दिमागी तौर पर तैयार हो जाएं कि आपको अपने ही जिले में नहीं रहना है, आपको ऑप्शन में 10 अनुमंडल देना है, स्कूल नहीं। ये भ्रम को तोड़ लीजिए कि आप दूसरे अनुमंडल, गृह जिले के दूसरे अनुमंडल में जाएंगे, वहाँ 10 स्कूलों का ऑप्शन दे देंगे और उसी में से कहीं हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। ये आपको ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं। आपको 10 स्कूल नहीं बल्कि 10 अनुमंडल का ऑप्शन आपको देना होगा और उन 10 अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग होगी। सरकार जो है ये बोल करके ये तबादला नीति ला रही है कि हमारे बीपीएससी शिक्षक बहुत परेशान हैं, हमारे जो है सक्षमता पास शिक्षकों को भी हम राहत देने वाले हैं, हम उनकी पोस्टिंग बहुत जल्द करेंगे, दिसंबर तक कर देंगे। लेकिन स्थिति ये है कि जब आप 10 स्कूल के ऑप्शन नहीं लेंगे, 10 अनुमंडल के ऑप्शन लेंगे, तो फिर गृह जिला बचेगा कैसे, और बीपीएससी शिक्षकों को फिर आप राहत कहाँ से देने वाले हैं। ठीक है, 500 किलोमीटर जो शिक्षक हैं वो 10 अनुमंडल के ऑप्शन अगर देंगे तो भी उनको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में नौकरी करना पड़ेगा। तो ये एक जो है लॉलीपॉप है, सरकार दे रही है कि हम उनको राहत दे रहे हैं। राहत नहीं दे रहे हैं, ये राहत कतई नहीं है। ये तबादला जो है जब होगा, जब लोगों को शिक्षकों की जब पोस्टिंग होगी, उसके बाद में शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। और यही कारण है कि अब मीडिया के स्कूल में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसी खबरें कुछ डीपीओ के द्वारा पत्र भी निकाले गए हैं। हालांकि ये मुख्यालय स्तर से ऐसा कोई पत्र नहीं निकला है जिससे कि मीडिया के स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, या हम शिक्षक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में संविधान के आर्टिकल 19 हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी बात को रख सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं। हम विभाग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सरकारी एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ तो बोलना उनका राइट है। आर्टिकल 19 का उपयोग तो कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। तो इसकी प्रतिक्रिया भी सामने ज़रूर आएगी। और अभी से शिक्षक नेता बोल रहे हैं कि हम तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, शीतकालीन सत्र शुरू होने दीजिए, शायद उसके पहले ही इनका पोस्टिंग होने वाला है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा, तो फिर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। लेकिन एक बात और हम शिक्षक नेताओं के लिए खास तौर पर बताने जा रहे हैं। 10 अनुमंडल का ऑप्शन देंगे आपको और
ये तो आम शिक्षकों के लिए है, जो खास करके जो शिक्षक नेता हैं, जो धरना में, प्रदर्शन में या खूब बोलते हैं, या फिर ऐसे भी शिक्षक नेता जो शैक्षणिक काम कम करते हैं और वो सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रहते हैं, जैसे किसी की शादी में अटेंड करते हों, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अटेंड करते हों, फीता काटते हों, नेता के साथ नज़र आते हों और वो नेतागिरी खूब कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक नेताओं की फेसबुक प्रोफाइल खंगाली जा रही है। आपको बता देते हैं, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, या तमाम सोशल साइट की प्रोफाइल खंगाली जा रही है कि कौन सा शिक्षक नेता कितना स्कूल के एक्टिविटी का फोटो डालता है, अपलोड करता है, और कौन से नेता किस राजनेता के इर्द गिर्द में रहता है और क्या क्या वो करता है। तमाम चीज़ों को वो सोशल मीडिया पर खंगाली जा रही है। और शिक्षक नेताओं की जो पोस्टिंग होगी, यकीन मानिए उन नेताओं के गृह जिला तो नहीं मिलने वाला है, उनको सुदूर का अनुमंडल मिलेगा। वो दूसरे जिला भी टप जाएंगे और उनको ऐसे जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी, मतलब अनुमंडल ही बदल दिया जाएगा, बाकी तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। लेकिन अब जब उनको टपा दिया जाएगा 5 अनुमंडल जिला से दूर, तो तब फिर उनकी राजनीति क्या होगी। सरकार का मानना है कि नेता का अगर पॉलिटिक्स डेड हुआ तो स्कूलों में जो है पॉलिटिक्स बाजी खत्म हो जाएगी, शिक्षक सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान लगाएंगे, ये सरकार का सोचना है। लेकिन इससे करने से, ये सरकार का एक तरफा सोचना है। हमारा सोचना ये है कि अगर शिक्षकों को राहत नहीं दी गई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में, तो फिर इस तबादला नीति का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर शिक्षक मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे तो फिर वो खुद अस्वस्थ हो जाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट, आप देश के चुनिंदा प्राइवेट स्कूलों को देख लीजिए, वहाँ का कल्चर क्या है। सबसे पहले आप अगर उस बड़े स्कूल में, चाहे बोर्डिंग स्कूल में जाइए, डे बोर्डिंग स्कूल में जाइए, या बड़े से बड़े किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए देश के, आप जैसे ही उसके परिसर में घुसेंगे आपको शिक्षक मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। वहाँ रिसेप्शन पर देखेंगे, रिसेप्शन पर बैठने वाली महिला भी आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगी। तो जहाँ पे मुस्कान नहीं होगा, जहाँ पर खुशहाली नहीं होगी, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। और बिहार में जो फिलहाल हालात हैं उससे शिक्षक परेशान हैं, हलकान हैं और बीमारी के तेज़ी से चपेट में जा रहे हैं। इसलिए इस तबादला नीति का फ़ायदा नहीं लग रहा है, इस पर नीतीश जी को विचार करना चाहिए। हमारे एक क्लोज रिलेटिव शिक्षक हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हमारे हम उम्र हैं, उनकी उम्र 38 साल के करीब हो रहा होगा, और 38 साल में वो हाल के कुछ महीनों में कई बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। सुबह जगने से लेकर रात तक सोने का जो रूटीन बदल गया और हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। मेरे समझ से 4 बीमारियों के चपेट में आ गए हैं और लगातार 6 महीना से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। असाध्य रोग से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियाँ उस शिक्षक नेता, शिक्षक को परेशान करते जा रहा है, और वो कैसे फिर पढ़ा पाएंगे। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेशा से ईमानदार हैं, लेकिन यही हालात रहा तो एक शिक्षक की बात नहीं होगी, बिहार के अधिकांश शिक्षक मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे या कई बीमारियों के चपेट में चले जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को तबादला नीति में थोड़ा सुधार करना चाहिए, शिक्षकों का हित देखना चाहिए। जब तक शिक्षक खुश नहीं रहेंगे, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।